नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में एक बार फिर से बात करेंगे उस सिलसिले की जो मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं। इन खुदकुशी के पीछे वजह क्या है, इस बारे में सरकारी कारण कुछ और है और असली कारण कुछ और है। भेद बहुत बड़ा है। प्राथमिक जांच में किसानों की आत्महत्या के पीछे कर्ज और तकादा ही कारण है, लेकिन प्रशासन जांच को आगे बढ़ाने की बात कहकर कारण को पीछे छोड़ देता है। इस बार भी किसानों ने आत्महत्या की और कारण है कर्ज, लेकिन इन मामलों की भी जांच पूरी होना अभी बाकी है। यानी वसूली वालों से परेशान, जान हारता किसान। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। मध्य प्रदेश में किसानों पर सियासत हो रही है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए अगर कोई मुद्दा है तो वो है किसान। यानी जो किसान पहले ही हाशिए पर है, उसे राहत मिलने की जगह और ज्यादा दबाव सहना पड़ रहा है। अब जो किसान दबाव बर्दाश्त कर रहा है वो जीवित है, लेकिन जो नहीं कर पाया उसने मौत को गले लगा लिया। खरगोन जिले की जैतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले प्रेमनगर गांव में एक किसान ने अपने दोस्त की दुकान फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला एक निजी फाइनेंस कंपनी की कार्रवाई का है। बताया जा रहा है कि दिलीप पंचोले नाम के किसान ने टीवीएस फाइनेंस कंपनी से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1,62,000 रुपए का लोन लिया था। वो किस्त भी चुका रहा था, लेकिन वो एक किस्त अदा नहीं कर सका, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया। उसने कुछ दिनों में ट्रैक्टर की ट्रॉली बेचकर 52,000 रुपए जमा किए और फाइनेंस कंपनी को दिए, लेकिन उसे बताया गया कि उसका ट्रैक्टर बेच दिया गया है। जिसके बाद उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सदमे में उसने खुदकुशी कर ली। 1,62 का मतलब इसने लोन लिया था, तो एक किस्त आई थी जनवरी में, तो ये भर नहीं पाया था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक किस्त भर नहीं पाया था। कंपनी वाले ट्रैक्टर दे नहीं रहे, 52,000 में 5 लाख का ट्रैक्टर बेच दिया। पुलिस ने मृतक दिलीप के शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर आरोप लगाए हैं, धोखाधड़ी का जिक्र किया है। हालांकि उसने पहले भी इस धोखाधड़ी को लेकर एसपी, कलेक्टर समेत पुलिस थाने में आवेदन दिया था, लेकिन उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की और अब पुलिस दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। 3 पेज का सुसाइड नोट है। उसमें उसने लिखा है कि टीवीएस फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। सुसाइड नोट की जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार जो भी दोषी पाया गया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मामला खरगोन का है, जिसमें प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने एक शख्स की जान ले ली। एक मामला सागर जिले का भी है, जिसमें गढ़ाकोटा में कर्ज से परेशान एक किसान तेजराम ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। किसान पर 3 लाख रुपए का कर्ज बताया जा रहा है और वो कर्ज इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सोयाबीन की फसल बारिश न होने की वजह से खराब हो गई और दूसरी बार फसल बोने की उसकी हैसियत नहीं बची। लिहाजा उसने गिरवर गांव के पास ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। कर्जा था 2-3 साल से, फसलें नहीं आ रही थी उसके साथ। 2 एकड़ जगह भी तो नहीं चुका है। आंसू सूरज में तो वो मर गया उसके कारण। बोल रहे थे कि कर्ज आए हुआ था, कितने का कर्ज? 3 लाख। इस खुदकुशी से पहले किसान ने अपने बड़े बेटे को आगाह भी किया था, लेकिन उसे वक्त रहते बचाया नहीं जा सका। हालांकि सनोवर थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। अभी तो प्रारंभिक रूप से पता चला है कि किसानी ये व्यक्ति करता था और अन्य जानकारी पुलिस द्वारा इसमें संकलित की जा रही है। यानी किसानों के खुदकुशी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि अगर किसानों को कोई परेशान कर रहा है तो वे शिकायत करें। ऐसी आएंगी, कोई जानकारी आएगी इस प्रकार से कि जो अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई न हो तो किसान क्या करे? खरगोन में फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ किसान ने शिकायत की थी, लेकिन वक्त रहते उसे कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। सागर में भी किसान को कर्ज के भार में ताल के गाल में समाने पर मजबूर कर दिया। अब सियासत भी जारी है।
कभी किसानों के नाम पर, कभी उनके कर्ज के नाम पर और कभी खुदकुशी के नाम पर। खरगोन से राकेश जायसवाल, सागर से अतुल अग्रवाल, जी मीडिया। तो वसूली चल रही है, किसान जान हार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीआईडी की रिपोर्ट भी है मध्य प्रदेश में, जिसने बताया है कि शराब और दारू पीकर मध्य प्रदेश के किसान मरते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के ध्रुव सत्य सरकारी आंकड़े बनकर आते हैं, तब क्या सिलसिला रुकेगा? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सक्सेना, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता एमपी बीजेपी, और शिव अनुराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। रजनीश जी, जो आज 2 तस्वीरें सामने आई हैं, क्या इसमें भी आप लोगों को रिपोर्ट का इंतजार है? गवाही सामने है, पुलिस का पहला बयान सामने है, सर सिलसिला रुकेगा क्या? देखिए, बहुत दुखद होता है किसी आत्महत्या के बारे में चर्चा करना, क्योंकि हम तो आपके साथ में स्टूडियो पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों हुई, कैसे हुई, ये तमाम कारण हो सकते हैं, वो परिवार वाले जानते होंगे, बाकी लोग भी जानते हैं। कम से कम वो जिस गांव का रहने वाला होगा, उसका पड़ोस और उसका गांव जरूर जानता है कि सच्चाई क्या है। हम और आपको जस्टिफिकेशन किसी चीज का करें, वो ठीक नहीं पड़ता। कोई भी किसी की भी हो, किसान की हो या परीक्षा में हारते विद्यार्थी की हो, आत्महत्या निश्चित रूप से दुखद होती है। मैं कारणों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं आपकी बात स्वीकार कर सकता कि सीआईडी ने तमाम किसानों की आत्महत्याओं को लेकर एक रिपोर्ट दे दी कि सब के सब शराब पीते थे। ऐसा नहीं होता है। सीआईडी ने किया है, एक भी कारण नहीं है किसान का। हो सकता है किसी का नहीं, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जो उनको अपने कारण है, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में लगभग 79-80% किसान हैं। अगर कोई इस प्रकार के आत्महत्या के प्रकरण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो किसानों के उसमें बड़ी परसेंटेज होगी, बड़ी तादाद होगी। इसके अलावा बाकी लोग आत्महत्या नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। दरअसल हारता मनुष्य है और मनुष्य जो अपना जीवन लीला समाप्त करता है तो उसके अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, कोई इंकार नहीं है। कई लोगों के ऊपर भी कई कर्ज है। आज किसान जो तमाम होते हैं वो दैनंदिन अपनी जो उनकी किसानी होती है उससे बैंक का उनका व्यवहार चलता है, लेकिन अलग अलग प्रकरण में अलग अलग बात होती है। किसान केवल किसानी के कारण आत्महत्या कर रहा है और उसका दोष केवल सरकार पर है, मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति होगी। सरकार अगर खेती के मामले में कोई कदम नहीं उठाया होता, सरकार ने अगर कोई कदम किसानों के कल्याण के लिए नहीं उठाया होता जो उठाया जाना चाहिए, जिसको तमाम प्रकार के पक्ष भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, होनी भी चाहिए। और लगातार पिछले कई दिनों से जब से किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि सरकार ने जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, उन प्रयास एक राज्य सरकार की सीमाओं से भी बाहर जाके हैं। चर्चा होती है, हम लगातार बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कृषि विकास दर है दुनिया में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में किसी कर्मर अवार्ड की लाइन लगा दी किसानों ने, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हालत है तो फिर सवाल से सर उठेंगे। रवि सक्सेना जी, अगर इन सब चीजों के लिए सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं, अगर किसान हार रहा है तो इस हार का जिम्मेदार कौन है? वो खुद है या जिम्मेदारी कहीं बनती है किसी की? देखिए, अवधेश, ये बहुत दुखद और मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो किसान कर्जे से मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, उसकी आत्महत्या को या तो वो शराब पीने से या संपत्ति विवाद में या घरेलू विवाद में, पति पत्नी के झगड़े में, इस तरह की चीजें कह के उनसे पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहा है। आप देखें, विगत 20 दिन के अंदर आज 55 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 11 लोगों ने आत्महत्या की है, 11 किसानों ने। और विदिशा, जो कि सुषमा स्वराज जी का क्षेत्र आता है और जो मुख्यमंत्री जी का भी गृह क्षेत्र है, वहां पर भी 9 लोगों ने आत्महत्या की है, 9 किसानों ने आत्महत्या की है। आज तक ना तो सुषमा जी और ना ही माननीय शिवराज जी उन किसानों का दुख दर्द बांटने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसानों की आत्महत्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। लगातार 13 वर्षों से इस मध्य प्रदेश के किसानों को कभी 0% ब्याज के नाम पर, कभी 1 लाख के बजाय 90,000 देने के नाम पर और कभी बीमा की राशि के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। जी, आप देखें, किसान लगातार
पैदावार बढ़ा रहा है और उसकी फसल का उसे उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उसको जब उसकी फसल यहां पर बिगड़ती है ओले से, पाले से या किसी और प्राकृतिक आपदा से, तो उसको 200 रुपया 300 रुपया का जो है मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, मुआवजे पर आ गए। मुआवजे ये एक बड़ा मसला है। इस समय यहाँ पर कुछ तकनीकी सवाल भी आते हैं। पटरिया साहब आपके पास आएंगे। एक सवाल ये आता है कि जब किसान को लोन मिलता है तो फसल बीमा उसकी होती है। ऐसे में अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई तो बीमा कंपनी जिम्मेदार होती है कि वो जिम्मेदारी उठाए। अगर बीमा होने के बावजूद किसान वसूली से परेशान होता है, वो आत्महत्या कर लेता है, तो क्या माना जाए कि बीमा के नाम पर भी छलावा है और बड़े बड़े दावों के नाम पर भी छलावा है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। वास्तव में पिछली विधानसभाओं में लगभग 3-4 सत्रों में ये बात लगातार उठती चल रही है। खासतौर से होशंगाबाद और उसके इलाके में बात कही गई है कि किसानों ने जितना प्रीमियम दिया है उसका बहुत कम हिस्सा उनको वापस मिला है। मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी बात रही है। दरअसल इस किस्म के पैरामीटर बनाए जाते हैं कि फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो लाभान्वित होती हैं और किसान हमेशा घाटे में रहता है। जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान का अगर बीमा हुआ है तो उसकी बीमे के पैसे से उसकी किस्त चुका दी जाए। एक रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए। जिस पर बैंकिंग इंस्टीट्यूट कई बार बहुत सी चीजों में करते हैं। जिस तरह हम मेडिक्लेम में पॉलिसी लेते हैं, अगर मैं अस्पताल में भर्ती होता हूं तो मेरा जो रियल टाइम सेटलमेंट होके और अस्पताल को पैसा दे दिया जाता है। कोई डिफरेंस होता है तो वो भी मैं दे देता हूं। इस किस्म का एक सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो निजी क्षेत्र की फाइनेंशियल कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो एक लाभ के लिए यहां मौजूद हैं। वो लाभ लेना चाहती हैं। पिछले 5-7 सालों का इतिहास देख लीजिएगा पूरे हिंदुस्तान में। इन निजी कंपनियों ने किसानों से बहुत पैसा लिया है, सरकार से बहुत पैसा लिया है और उसके बदले में किसानों को कुछ नहीं मिला है। कभी गांव को इकाई बना देते हैं, कभी खेत को इकाई बना देते हैं, कभी क्षेत्र को इकाई बना देते हैं। क्या होता है किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है तकनीकी कारणों में उलझने के बजाय एक सुलझने का सीधा सिस्टम बना देना चाहिए कि अगर आपकी फसल इंश्योर है और अगर आपने कोई ब्याज लिया है, आपने ब्याज पर कोई पैसा लिया है, तो वो रियल टाइम सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगा क्योंकि आपका इतना खर्च हो चुका है। इसका कोई एक सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है, बिल्कुल होगा भी नहीं। और ये सवाल उठता है कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं देती सरकारें, फिर वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। रजनीश जी आंकड़े बताते हैं कि बीते 22 सालों में, मतलब 1995 से लेकर अब तक भारत में 3,18,000 किसान या इससे ज्यादा की संख्या हो सकती है आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन ये जो बीमा का मसला है इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे पाता? अगर किसान का फसल बीमा है तो फिर आत्महत्या के लिए तब भी अगर मजबूर हो रहा है तो फिर तो नीतियों में दिक्कत है, फिर चाहे वो आपकी सरकार हो या कांग्रेस की रही हो। देखिए अवधेश जी, मेरा जवाब पूरा सुन लीजिएगा। पहली बात तो जो मुआवजा की बात कर रहे हैं ओला पाला में, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि ओला पाला को यूपीए के शासनकाल में प्राकृतिक आपदा ही नहीं माना जाता था। लगातार इसकी मांग उठी। केवल मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले मांग उठाई, शिवराज जी ने भी मांग उठाई, तमाम और राज्यों से भी मांग उठी जो ओला पाला से पीड़ित होते थे। उसके बाद में ये प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया, जिसकी बात अभी रवि सक्सेना जी कर रहे थे। दूसरी बात, बीमा कंपनियों की जो बात है, ये बहुत बड़ी विसंगति और इस विसंगति और तथ्य जो लगातार ये देश के किसान शास्त्री में ठीक कर रहे हैं आप, और उसके बाद में एक व्यापक तौर पर है आपकी जो अक्षमता है। आपने इसीलिए कहा था कि मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने का समय दिया जाए। आपको समय आया एक सम्मानित टीवी रजनीश जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। देखिए मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप अपडेट कर सकते हैं, आप मुझे कल दोषी ठहरा सकते हैं। मुझे फिर किसानों के मुद्दे पर आज आखिरी चर्चा नहीं है इस आपकी जी न्यूज चैनल की, फिर आना है और अभी उनको भी मौका है और ये बात तथ्यपूर्ण है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, बिल्कुल निश्चित रूप से फसल बीमा की विसंगतिपूर्ण विकृत योजनाएं इस देश में चल रही थी। 1 रुपये 2 रुपये के भी चेक हमने और आपने देखे हैं, आपने दिखाए भी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, अब वो शुरू हो रही है। जून जुलाई से वो योजना शुरू हुई है। उसमें बड़ी तादाद में किसानों ने
फसलों की बीमा कराए हैं, यानी जिसको खेत इकाई मानने की है, पूरे गांव में भी अगर उस प्रकार की आपदा ना आई हो, तो किसान के केवल खेत में आपदा आई हो, खेत जल गया हो फसल, अगर भूस्खलन हो गया हो, खेत में पानी का भराव हो गया हो और उस फसल का बीमा है, तो जो रियल टाइम की बात आदरणीय पटेरिया जी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मदद से वो रियल टाइम एनालिसिस करके उसको वो भुगतान होगा। अभी बहुत गिने चुने पैसे दिए जाते थे, मैंने कहा आपसे, वो चर्चा का विषय रहते थे, मजाक बनते थे, लेकिन उस फसल के अनुसार उसका बीमा की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दी जाने वाली है। इसका जिक्र पिछले कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रिशिएट किया है और किसान इसको महसूस करता है। दूसरी बात, जो आत्महत्याओं की आप कर रहे हैं, मेरी पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से जो कहे वो अलग आप उसको मान सकते हैं, लेकिन एक किसान की आत्महत्या अगर होती है, कारण क्या असली है, मैंने आपसे कहा था पहले ही बार में कि उसका पड़ोस, उसका गांव बखूबी जानता कि सच्चाई क्या है, कि इस किसान ने कोई आत्महत्या की, इस व्यक्ति ने आत्महत्या की, इस व्यक्ति की आत्महत्या के कारण क्या है। हम वहां पर स्टूडियो में बैठ के जो कहें, दर्शक, आपको उस गांव के दर्शक भी सुन रहे हैं, सर एक महीने में 50 आत्महत्याओं के मामले सामने आ गए कि दरअसल सच्चाई कुछ ऐसे मामले जिसमें बहुत बड़ी सियासत करने की कोशिश होती है। 50 मामले सामने आए, उसमें क्या आप पता कर पाए कि कितने हुए हैं, किस वजह से? अरे मैं कहता रहा हूं, ये तो काम सरकार का, सरकार कर भी रही है। और मैं कह रहा हूं, अगर आप सरकार को झूठ ठहरा रहे हो या पार्टी को झूठ ठहरा रहे हो, तो मैंने कहा ना, वास्तविकता गांव का पड़ोस। तो सर कितना वक्त लगता है इस जांच में? पड़ोसियों से बात करनी है, गांव से बात करनी है, कितना वक्त लगता है? नहीं, ये मैं किसको कितना वक्त लगता, मैं तो कह रहा हूं अगर हम गलत बोल रहे होंगे या सरकार ने कोई तथ्य गलत रखा होगा, तो वो तथ्य को तो गांव के लोग जानेंगे ना, गांव के लोग पहचानेंगे ना कि सरकार झूठ बोल रही है, पार्टी झूठ बोल रही है। और जो लोग झूठ का ढंढोरा पीट रहे हैं वो भी बेनकाब हो रहे हैं। अब देख, मैं समझता हूं इतना ज्यादा ब्लंट झूठ बोलने का जो काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत शर्मनाक है। ये वो सरकार है जिसका गृह मंत्री 3 दिन तक किसानों को गोली लगने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद ये कहता रहा कि किसान जो है वो पुलिस की गोली से नहीं मारे गए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और सारे तथ्य पुलिस के खिलाफ गए, तब जाके इन्होंने माना, इनके होम मिनिस्टर ने माना, इनके मुख्यमंत्री जी ने माना कि हां वो किसानों की हत्या पुलिस की गोली से हुई है। ऐसे लोग आज इतना सफेद झूठ अगर बोल रहे हैं, आपने अभी दिखाया कि सागर और खरगोन की रिपोर्ट, गांव वालों ने स्वयं कहा कि उसके ऊपर कर्जा था, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसका गला दबा रही थी, उससे पैसा वसूलना चाहती थी और इससे आहत होकर उसने आत्महत्या की। तो आप इतने ब्लंट झूठ बोलने वाले लोगों का कैसे विश्वास कर सकते हैं? और जो 50 लोगों ने आत्महत्या की है, आप 20-25 दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, हर अखबार में उनके परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का स्टेटमेंट आया है कि कर्जे से ये लोग परेशान थे, इनके बाहुबलियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उनके खतने खतौनी से उनके नाम तक गायब कर दिए थे, जिससे आहत होकर, उससे परेशान होकर किसानों ने आत्महत्या की है, कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या की है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहां बैठ के कि वो देखेंगे, करेंगे, तो मतलब कितनी असंवेदनशीलता है, कितनी लापरवाही है, कितनी अकर्मण्यता है, कितनी अक्षमता है इस सरकार की। तो किसानों के प्रति मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात भी हो नहीं सकती है। दूसरा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप जवाब दे दूं क्या? नहीं, दूसरा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जवाब दे दूं क्या? अभी वो मांगेंगे आपसे जवाब, आप दे देना जवाब। रजनीश जी आप जवाब। दूसरी बात मैं आपको, आप 2 बार बोल चुके, वो शांति नहीं आज। अरे तो वो शांत हो तब तो 20-25 दिनों में 50 किसानों में, 54 किसानों ने सारे कारण और मुख्यमंत्री जी जो है आज देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसानों के मामले में जिस प्रकार किसान आंदोलन के बाद में
किसानों की कोई भी घटना कि ये प्रकार से सनसनी बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और ये लगातार उस खेती के बारे में और किसानों के बारे में भी अन्याय है। लगातार उन मुद्दों के बारे में भी अन्याय किया जा रहा है जो सरकार की ओर से एड्रेस किए जा रहे हैं। जो नीतियां योजनाएं कार्यक्रम सरकार ने बनाए हैं लगातार वो कारगर हुए हैं। इसी मध्य प्रदेश में उन फलों के उत्पादन भी हुए हैं जो आज तक जिन फलों के उत्पादन यहाँ नहीं जाने जाते। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है रजनीश जी कि अगर आपके प्रदेश के किसान ने वो भी उगा दिया जो आपके प्रदेश के लिए दुर्लभ था, तो फिर वो किसान क्यों परेशान है? पटेरिया साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं वो फायदे में है, जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं वो फायदे में है, खाद बनाने वाली कंपनियां वो भी फायदे में है। सर, केवल किसान ही नुकसान में क्यों है? क्या जो दादागिरी होती है कई स्तर पर, फिर चाहे वो सूदखोरों की हो, फिर चाहे ऐसी बीमा कंपनियों की हो जो उगी है जगह जगह पर, ये कई संरक्षण है क्या इनको? अवधन से एक बात निवेदन करने जाऊं, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने निजी सूदखोरों को नियंत्रित करने के लिए, सूदखोर तो निजी होते हैं, मैं शब्द गलत बोल गया, सूदखोरों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाने की बात की थी। आज तक वो कानून जमीन पर नहीं उतरा है। दिक्कत है, आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वो हेल्पलेस होता है, जब उसको लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर सकता है। सुसाइड एक अंतिम कारण होता है। साइकोलॉजिकल रीजनिंग अगर आप जाके देखें, सुसाइड का एकमात्र कारण ये होता है कि नो वन इज विद मी, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ साइकिक अलग कारण हो सकते हैं, कुछ पागलपन, मनोदशा हो सकती है। मुझे लगता है किसानों को समझने की कोशिश करना चाहिए, सरकार को भरोसा देना चाहिए कि अगर सूदखोर निजी कंपनियां उन्हें परेशान करती हैं तो हम उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है ऐसा हो जाए तो बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दूसरा, ऋण के मामले में जो बीमा है उसके साथ एक पैचअप कर देना चाहिए, एक को रिलेशन कर देना चाहिए कि अगर आपका वास्तव में खराब होती है, आपकी फसल खराब होती है, तो बीमे से आपकी किस्त चुक जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि बैंक जबरन लोगों की जमीनों को नीलाम कर देते, कब्जे में ले लेते हैं। भोपाल में एक बड़ा सहकारी बैंकों के साथ मिलकर घोटाला हुआ, सैकड़ों किसानों की जमीन बहुत सस्ते दरों पर बहुत से बड़े लोगों ने कब्जे कर ली थी। 10 साल पहले का मामला है। दरअसल एक बहुत बड़ा दुर्लभ संधि है जिसमें पूरे देश का किसान फंसा हुआ है। मुझे लगता है सरकारें बातें करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर भी कुछ करें, ये बहुत अच्छी बात है। रजनीश जी, अब जमीन पर कुछ होगा क्या? क्योंकि देखिए, कर्ज से किसान मर रहा है, ये बात अभी आप लोग रिपोर्ट आने के बाद मानेंगे, लेकिन सर सिलसिला तो रोकिए, ये भरोसा तो जगाइए कि वजह कोई भी हो सरकार आपके साथ खड़ी है। सर, वो भरोसा भी नहीं जग रहा है। देखिए, भरोसे की बात है। लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत कर रहा है, परेशानी आपको है, तो निश्चित रूप से आप शिकायत करिए, आपकी सुनवाई होगी। जो पटरिया साहब कह रहे थे, तीनों मुद्दे बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अहम मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा जो मनोवैज्ञानिक कारण है, जो सामाजिक कारण है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी हारता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, इसके बारे में चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो या कोई भी और भी प्रोफेशनल हो, क्योंकि वो वहां उस समय वो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के नाते जिंदगी हारता है। उसके उन कारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ही हैं। अगर हम इस कारणों की तलाश नहीं करेंगे, चाहे सरकार करे या समाज, ये करना ही पड़ेगी आज नहीं तो कल, नहीं तो मुद्दा भटक के राजनीतिक मुद्दा एक अलग अंधेरी कोठरी में चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये बात प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की मैंने कही थी, उन सब मामलों को एड्रेस किया गया है। उसके परिणाम भी आने वाले इसी फसल के बाद में दिखाई भी देंगे। सामान्य तौर पर सभी लोग उसका आकलन करने के लिए तैयार भी बैठे हैं। कई विश्लेषक इस बात का आकलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको उम्मीद है कि वो कारगर सिद्ध होगी। उसका जो पैसा है बड़ी तादाद में मिलने वाला है। मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए के जो चेक मिला करते थे केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना में, वो अब बंद हो जाएंगे और आगे एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ में विचार करना पड़ेगा। सक्सेना साहब, देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको कहा अवधेश कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से निष्ठुर हो गई है, असंवेदनशील हो गई है किसानों के मुद्दे पर। और किसान अभी रजनीश जी कह रहे हैं हम मिलने वाला है, बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है और हम पता नहीं क्या थैलियां खोलने वाले हैं। आपको आपके संज्ञान में एक बात लाना, मैंने नहीं कहा ना मैं पैसा बहुत बड़ा मिलने वाला है, थैलियां बहुत बड़ी खुलने वाली है। गुमराह मत करिए किसानों को, कहा आपके चैनल से गुमराह अवधेश जी ना करें कि मैंने थैलियां खुलने वाली है, बहुत पैसा मिलने वाला है। क्या
होता। मैं फसल बीमा योजना के तारतम्य में बात कर रहा आपने वही कहा कि था। बहुत उसी पैसा मिलने वाला तारतम्य है में ना। यूपीए की सरकार तारतम्य में लाने की जरूरत है, फिर चाहे फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे आत्महत्याओं का सिलसिला हो, क्योंकि बयानबाजी बहुत हो रही है, सियासत बहुत हो रही है, लेकिन जो किसान की जिंदगी है वो पटरी पर नहीं आ रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आए। उम्मीद करते हैं बातें तो बहुत हुई लेकिन जमीन पर भी कुछ होगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ आते हैं।